Hello everyone, Assalamu alaikum. Sidra is here, and today we will discuss our next topic, and our next topic is Earth's atmosphere. आज हम अर्थ की एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. So first of all, I would like to define the term atmosphere. ये एटमॉस्फेयर होती क्या है? Earth's atmosphere is a layer of gases surrounding the planet. ये क्या होती है? गैसेस की एक लेयर है जिसने हमारे प्लैनेट को सराउंड किया हुआ है. और वी कैन आल्सो डिफाइन इट दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ air which we call the atmosphere, and it reaches over 560 kilometer from the surface of the earth. ये एक ऐसी लेयर है जो कि डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट ने सराउंड किया हुआ है, एक ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ है. और वो ब्लैंकेट जो है वो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. और ये अर्थ सरफेस से लेके 560 किलोमीटर्स तक जो है वो वे है. अब एटमॉस्फेयर को अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर का काम क्या है, ये क्या करती है? इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम सन. ये सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. इसके साथ साथ रिसाइकल वाटर्स एंड अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स और वाटर को रिसाइकल करती है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हाई एनर्जी रेडिएशन एंड द फ्रिजिड वैक्यूम ऑफ द स्पेस. इसके साथ साथ ये हमें हाई जो रेडिएशन है उससे भी प्रोटेक्ट करती है. एंड द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स द लाइफ. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एटमोसफेयर क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है. अब अगर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हमने की, तो अर्थ एटमॉस्फेयर को अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, ये क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. अब अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जिसको हम एयर कहते हैं. अब ये एयर जो है इसमें डिफरेंट गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और डिफरेंट गैसेस हैं. वाटर वेपर्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है. तो हमारी अगर हम एयर की बात करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो नाइट्रोजन का है जो कि 78% पाया जाता है. ठीक है. इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और थर्ड जो है वो ऑर्गन है वो जो 0.09% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है. तो ये कुछ डिफरेंट गैसेस हैं जिसने हमारी एटमॉस्फेयर को जो है वो बनाया हुआ है. ये इसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है. ठीक है. एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है कि इसमें वैरायटी ऑफ गैसेस हैं जिसमें मेजरली 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट देखें तो 78% और ऑक्सीजन का देखें तो 21% आ जाता है. अगर हम इसके ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑर्गन आ जाता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ओजोन आ जाता है, मीथेन और दूसरी गैसेस आ जाती हैं. ये सारी मिलके क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर को बनाती हैं. डाइऑक्साइड आ जाती है, ओजोन आ जाता है, मीथेन और दूसरी गैसेस आ जाती हैं. ये सारी मिलके क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर को बनाती हैं. अब ये जो हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये किससे ये डिफरेंट लेयर्स से बनी हुई हैं. ठीक है. इसमें जो डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, अब हम उन लेयर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं. ठीक है. एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो हैं, देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर: thermosphere, mesosphere, stratosphere, and the troposphere. Now we will discuss all these layers of the atmosphere one by one. So first one is the troposphere. First one layer कौन सी है? Troposphere है. This is the thinnest layer which is 16 kilometer at equator and 8 kilometer at the poles, and 90% of the atmosphere mass जो है वो उसमें कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फेयर आ जाती है. अब जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी इम्पोर्टेंस या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, हम अर्थ से ऊपर जो है वो 12 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है. और हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ इनहेल करते हैं, मीन्स कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल और द ह्यूमन बीइंग्स, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से. तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? इस ट्रोपोस्फेयर
लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं जो हम इनहेल करते हैं, और इसी ट्रोपोस्फेयर को हम कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करते हैं। सेकेंडली, इसमें जो वेदर होते हैं, वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशन जितनी भी आती हैं वो इसी लेयर में पाई जाती हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, और सबसे पहली लेयर है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्लाइमेटिक चेंजेस, वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। वेदर्स जो होते हैं वो इसी में आते हैं। इसके अलावा ये जो है वो इसकी थिकनेस 12 किलोमीटर तक है, और जो ऑल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जितनी भी लेयर्स हैं उनका 75% गैसेस जो होती हैं वो इस लेयर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही हम अपवर्ड जाते हैं तो एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, और हर 1 किलोमीटर के साथ 6 डिग्रीज जो होता है वो डिक्रीज होता है। और इसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ऐसी बाउंड्री जो स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से सेपरेट करती है, एक पॉज आता है ना जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करेगी, उस पॉज को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होती है, बाउंड्री होती है जो किसके दरमियान होती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को। ये दो लेयर्स होती हैं, जो ये बाउंड्री इन दोनों को सेपरेट करती है, उसको हम ट्रोपोपॉज का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर थी। Now we will move towards the next, that is the stratosphere. अब जैसे ट्रोपोस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये दूसरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो एक्सटेंड करती है 10 से 50 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड, और इसमें जो है वो लेस डेंस वाटर वेपर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाता है तो टेम्परेचर जो होता है वो ट्रोपो से मीजोस्फेयर तक डिक्रीज होता है, और उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस लेयर का वो ये है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन का क्या काम होता है कि जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है और हम तक नहीं आने देती। मींस के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे फॉल नहीं करती हैं। अगर ये डायरेक्ट रेज पड़ जाएं, इससे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सारे इन्फेक्ट होंगे, ये कैंसर कॉज करेगी, डिफरेंट स्किन डिजीजेस कॉज करेंगी। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर बनाई गई है जो कि अपने अंदर सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हम तक नहीं आने देती। और ये कौन सी लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके अलावा ये जो जेट प्लेन्स वगैरह चलते हैं ये भी कौन सी लेयर में चलते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर ही होती है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज द मीजोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट करती है एक बाउंड्री, इन दोनों लेयर्स के दरमियान भी एक पॉज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटो पॉज कहते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर को मीजोस्फेयर से सेपरेट करती है, उससे इलादा करती है इसको। नेक्स्ट वन इज मीजोस्फेयर। अब जो थर्ड वन हमारे पास आती है वो है मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर जो है ये थर्ड लेयर है जो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हाई होती है, और यहाँ पे आगे गैसेस जो हैं वो लेस डेंस हो जाती हैं, और मीजोस्फेयर को जो है वो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। एज आई टोल्ड यू कि हर 1 किलोमीटर के साथ जो है वो 6 डिग्री ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आते आते अच्छा खासा टेम्परेचर गिर जाता है, और ये इस वजह से कोल्डेस्ट लेयर होती है। अब इस लेयर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिकली बताएं, इसका एक क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है या इसकी क्या एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये है कि इसमें मीटेराइट्स होते हैं, ठीक है। और वो मीटेराइट्स के शूटिंग स्टार हैं जो कि इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये मीटेराइट्स क्या हैं, शूटिंग स्टार हैं जो इस मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये जो है वो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये काफ़ी ऊपर आती है, इस वजह से ये कोल्डेस्ट होती है। एंड गैसेस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यहाँ भी बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होती है। एक ये वजह भी होती है, और दूसरा ये कि एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब थर्मोस्फेयर जो होती है ये हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ जाती है जो कि मीजोस्फेयर से ऊपर आती है, यानी मीजोस्फेयर के बाद जो है वो थर्मोस्फेयर आती है और ये एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हाई, ये आगे 600 किलोमीटर तक हाई होती है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है अब इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये सोलर रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितनी भी आती हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से इस लेयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस लेयर को थर्मोस्फेयर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और वो हीट कहाँ से आती है, जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं सन से वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो 1500 से लेके 2000 डिग्रीज तक जो है वो एक्सीड कर जाता है। मींस कि इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इसका हाई हो जाता है 15 से 2000 डिग्री तक और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है और ये रेडियो वेव्स को भी क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हियर यू कैन सी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर है जो कि फर्स्ट लेयर है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीजोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के दरमियान जो पॉज आता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्मोस्फेयर है और मीजोस्फेयर के दरमियान जो पॉज आता है उसे हम मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लेयर्स टाइप्स कौन कौन सी हैं, लेयर्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है और ये कैसे एक्सीड करती हैं। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ द एटमोसफियर। यहाँ पे भी here you can see this is the troposphere जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। थर्ड जो है वो हमारे पास कोल्डेस्ट लेयर है जो कि मीजोस्फेयर है और फिर हमारे पास आ जाती है थर्मोस्फेयर जहाँ पे 15 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एक्सीड करता है। तो ये हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं एटमॉस्फेयर की और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए। अच्छा, जो थर्मोस्फेयर होती है ना, यहाँ पे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, दे ऑर्बिट द अर्थ, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट टू द थर्मोस्फेयर इज द एक्सोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के बाद क्या आती है, एक्सोस्फेयर आती है जो कि 5 किलोमीटर से अबव होती है अर्थ से। मींस कि अगर हम बात करें इसकी लेयर्स ऑफ अर्थ की तो इसमें जो एक्सोस्फेयर है ये it begins about 500 kilometers above the earth and does not have a specific outer limit। इसकी कोई specific outer limit नहीं है। next जितने भी satellites हैं they orbit the earth in the exosphere। तो ये हमारे पास क्या थी, exosphere। so हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ, सॉरी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर्स को जो है वो डिस्कस किया था। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने शेल्स को डिस्कस किया था और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है एक उसी चैप्टर का जो कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।